द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कैसे और क्यों बनाया गया, ये अपने आप में एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन इसको जानने के लिए उस कदीम दौर के लोगों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। वो लोग फरोन या बादशाह को अपना खुदा मानते और जादू टोना में काफी यकीन रखते थे। ये सब हमें उनके कॉफिन टेक्स्ट और दी बुक ऑफ द डेड से पता चलता है। कॉफिन टेक्स्ट उन टेक्स्ट का कलेक्शन है जो करीब 2055 से 1650 कबल मसीह में लिखे गए हैं। ये टेक्स्ट पिरामिड्स की दीवारों पे आज भी मौजूद हैं, जिनसे हम उस वक्त के लोगों के बिलीफ के बारे में जान सकते हैं। कॉफिन टेक्स्ट जादू मंत्र की सूरत में लिखे गए हैं जो 1000 से ज्यादा हैं, जिसमें मरने वालों को बुरी कुव्वतों से महफूज रखने, किसी भी रूप को धारने, खाने पीने और समुद्रों को अबूर करने के मंत्र लिखे गए हैं। और इसके अलावा द बुक ऑफ द डेड जो 1550 से 50 कबल मसीह के वक्त के टेक्स्ट हैं, जो मरने वाले के लिए आफ्टर लाइफ के लिए एक जादू मंत्र की मुकम्मल गाइड है। और ये दीवारों पे लिखने की बजाय मुर्दे के साथ रखी जाती है। और इस दी बुक ऑफ द डेड में 200 के करीब मंत्र हैं। ये वो टेक्स्ट हैं जो हमें बताते हैं कि इस कदीम दौर के मिस्री लोग आफ्टर लाइफ में और हिक्का यानी जादू टोनों को किस हद तक मानते थे। यही वजह थी कि मिस्र में बादशाह के लिए बाकायदा तौर पे मकबरे और पिरामिड्स बनवाए जाते। चूँकि उस वक्त के बादशाह जमीन पे खुदा होने का दावा करते थे, इसलिए जो बादशाह जितना बड़ा पिरामिड बनवाता उसे उतना बड़ा खुदा तस्वर किया जाता था। इस बात का हमें कुरान पाक से भी पता चलता है, जहाँ कई जगहों पे उस वक्त के फरोन बादशाह ने खुदा होने का दावा किया था। चुन कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की। सूरह शूरा वर्स नंबर 29। फरोन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। एक और जगह सूरह कसस में फरोन ने कहा कि ए दरबारियों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता। ए हमान, मेरे लिए गारे पे आग जला, फिर मेरे लिए एक ऊंचा महल बनाओ, शायद मैं उसमें मूसा के खुदा को झांक लूं, और बेशक मैं उसे झूठों में ही समझता हूँ। खुफू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3000 साल पहले मिस्र पे हुकूमत किया करता था। ये अजीम गिजा का पिरामिड उसी खुफू के लिए मकबरे के तौर पे बनाया गया। इसके साथ मौजूद छोटे पिरामिड्स उसके शहजादे कैफ्रा और मेनकोरे के हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसमें करीब 25 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें हर पत्थर का वजन 3 टन से 90 टन तक है, और चंद ब्लॉक तो 600 टन तक भी हैं। इसे तामीर करने में 26 साल लगे हैं। ये उस वक्त 481 फीट ऊंचा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी आउटर केसिंग डेप्रिसिएट हो गई और इसकी लेंथ अब सिर्फ 454 फीट ही रह गई है। गिजा मिस्र के कैपिटल सिटी कायरा से कोई 10 किलोमीटर के फासले पे वाक़िया है, और इसके पिरामिड में मेनली लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। लाइमस्टोन 20 किलोमीटर दूर तोरा से, और जबकि ग्रेनाइट 900 किलोमीटर दूर असवान से लाए गए हैं। इतने भारी भरकम पत्थरों को आखिर गिजा तक लाया कैसे गया, और कैसे एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर रखा गया, और आखिर इन पत्थरों को आपस में इस तरह से कैसे जोड़ा गया है कि आज भी इनमें जरा बराबर भी नुक्स ढूंढना मुमकिन नहीं है। ऐसे बहुत से सवालात जो पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में सदियों से मौजूद बहस हैं, और हर दौर में इस पे नई रिसर्चेस की गई हैं। सबसे पहले हेरोडोटस नामी तारीखदान ने 5 कबल मसीह में पिरामिड ऑफ गिजा का जिक्र अपनी किताब द हिस्ट्रीज में किया। उसके मुताबिक ये पिरामिड खुफू ने अपने लिए बनवाया था, और इसको बनवाने के लिए उसने 1 लाख मजदूरों का इस्तेमाल किया। इस पिरामिड पे मजदूर 3 महीनों की शिफ्ट पे काम करते और इसे मुकम्मल होने में 20 साल लगे। हेरोडोटस के मुताबिक इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काजवे बिल्ड किए गए थे। ये काजवे एक तरह के आर्टिफिशियल रोड या पाथ थे जो 1 किलोमीटर लंबे और 20 यार्ड चौड़े थे। उसके मुताबिक खुफू को अंडरग्राउंड दफनाया गया था, जो दरिया नील के साथ बराह रास्त कनेक्टेड था। पिरामिड की बैरूनी दीवारों पे इंक्रिप्शंस के मुताबिक वो मजदूर खुराक के तौर पे लहसुन, मूली और प्याज खाते थे। हेरोडोटस के मुताबिक पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में स्टेप या टीयर्स का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी एक छोटे लकड़ी से बने लीवर से पत्थर को पहले स्टेप पे रखा गया होगा, फिर वहाँ से दूसरे लीवर की मदद से नेक्स्ट स्टेप पे पत्थर को मुंतकिल किया गया होगा। लेकिन ये बात गैर यकीनी है कि उन्होंने हर स्टेप के लिए एक अलग से लीवर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन यकीनी तौर पे उन्होंने पहले पिरामिड की टॉप पे काम किया होगा। 56 और 60 कबल मसीह में एक दूसरे तारीखदान डायडोरस सिक्लोस ने अपनी किताब बिब्लियोथेका हिस्टोरिका में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में जिक्र किया है। उसके मुताबिक उन बादशाहों को इन मकबरों की बजाय किसी सीक्रेट जगह पे दफनाया गया था, क्योंकि ये मकबरे बड़े पैमाने पे मजदूरों पे जुल्म करके बनवाए गए थे, इसलिए उन्होंने इंतकाम के डर से यहाँ पे दफनाना मुनासिब ना समझा। डायडोरस के मुताबिक 3,60,000 के करीब मजदूरों ने 20 साल में ये पिरामिड तामीर किया। उसके मुताबिक पिरामिड की तामीर के लिए उस जमीन पे रैम की मदद से भारी पत्थरों को धकेला गया होगा। 12वीं डायनेस्टी के जीओटी होटप के मकबरे से मिलने वाला नक्श साफ जाहिर करता है कि उस वक्त के लोग किस तरह से भारी वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते होंगे, जिसमें 172 लोग 60 टन वजनी एक स्टैचू को स्लेज पे खींच रहे हैं। इस हिसाब से ये एस्टिमेट लगाया गया कि स्लेज को अगर लुब्रिकेट किया जाए तो 45 मजदूर 16.3 टन और 8 वर्कर 2.75 टन के पत्थर खींचने के लिए चाहिए होंगे। अब सवाल ये है कि 65 लाख टन वजनी पत्थरों को तराशा कैसे गया, और फिर इन पत्थरों को गिजा तक लाया कैसे गया। किसने ऐसे एग्जैक्ट पैमाइश की और इन्हें एक दूसरे के ऊपर जोड़ दिया। और सिर्फ जोड़ना ही काफी नहीं था, बल्कि इस पिरामिड में कई सुरंगें, राहदारियां और कमरे भी बनाए गए। तारीखदान कहते हैं कि 70 टन वजनी ये ब्लॉक्स और कदरे छोटे पत्थर लकड़ी के रूलर्स के जरिए यहाँ पे लाए गए थे, और ये
रूलर मोटे मोटे दरख्तों को काट कर उन्हें लट्ठों की शक्ल देके बनाए गए थे। लेकिन अगर मिस्र में दरख्त हो तो इस थ्योरी पे यकीन किया जा सकता है। यहाँ तो खजूर के चंद दरख्तों के सिवा रेत ही रेत है और रेतली जमीन पे लकड़ी के रूलर को खींचना कोई आसान काम नहीं। और इतनी बड़ी तादाद में रूलर्स बनाने के लिए आपको मिलियंस में दरख्त चाहिए। रिसेंटली मई 2024 में कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट के जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की गई है, जिसमें प्रोफेसर ईमान गोनीज ने यह दावा किया है कि उसने पिरामिड की ये गुत्थी भी सुलझा दी है कि ये आखिर बिल्ड कैसे किए गए हैं। उसके मुताबिक मिस्र के 31 बड़े पिरामिड्स, जिसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा भी शामिल है, ये सारे दरिया नील की एक ब्रांच के साथ बनाए गए थे और वो ब्रांच सहरा में खुश्क होकर रेत से मुकम्मल तौर पे ढक चुकी है। दरिया नील की इस ब्रांच को आर्मिड ब्रांच का नाम दिया गया है, जिसका अरबी में मतलब पिरामिड्स है। इस आर्मिड ब्रांच को डिस्कवर करने के लिए रडार, सैटेलाइट इमेजनरी, हिस्टोरिकल मैप और मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके मुताबिक ये ब्रांच करीब 64 किलोमीटर लंबी और 200 से 700 मीटर चौड़ी थी।